हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर देख रहे थे, मॉड्यूल देख रहे थे। मॉड्यूल नंबर 4 था और लेक्चर नंबर 3 तक अपलोड किए ना, ये 4 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में है और मॉड्यूल नंबर भी 4 है आपका। ठीक है, अ, यहाँ पे हम लोग फ्रक्टोज तक पढ़े थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तक। उसके बाद प्रोटीन में पढ़ने वाले थे। प्रोटीन है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन से पहले थोड़ा सा हम लिंक करना चाहेंगे, जो आप पढ़े होंगे। एक सेकेंड। मतलब कैसे हम लोग का काम करता है बॉडी में। तो चलिए, प्रोटीन से पहले कुछ सुनिएगा ध्यान से। 2 मिनट की है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको आपकी बॉडी के फंक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। तो जो आप एनर्जी का जो ज़रूरत होता है आपको बॉडी में, है ना, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी का जो रेडीमेड सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे है। जो एनर्जी का जो रेडीमेड सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ग्लूकोज जो है रेडीमेड एनर्जी देता है। क्या है बाबू? कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है और ग्लूकोज जो होता है हमको रेडीमेड एनर्जी देता है। उसके बाद सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आप दौड़ लगा रहे हैं, आप कहीं पे वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सभी जगह एनर्जी वेस्ट होता है। और वो एनर्जी गेन कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के थ्रू आपका शरीर में एनर्जी आता है। मान लीजिए कि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, कहीं जिम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं भी आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, तब एनर्जी कौन देगा? तब वो एनर्जी कौन देगा? तो आपके शरीर में पहले से फैट मौजूद होगा, है ना। फैट के नाम सुने, चर्बी। चर्बी, तो चर्बी के थ्रू चर्बी को वो ग्लूकोज में ट्रांसफर करके उससे एनर्जी लेता है। कब? जब कार्बोहाइड्रेट ना हो। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो आपके जो चर्बी है, जो आपको फैट है शरीर में, उस फैट के थ्रू वहां से आपको एनर्जी लिया जाएगा। तो यानी पहला नंबर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है जो आपको एनर्जी देता है। दूसरी नंबर की बात करें तो फैट है। तीसरी नंबर की बात करें तब प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन इज ए नॉट योर फर्स्ट और सेकेंड चॉइस। ठीक है, फॉर एनर्जी दिस रोल रिवर्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, तो ये जो आपको जो आपको प्रोटीन है, उसके बाद प्रोटीन को ग्लूकोज बनाया जाता है, न्यू ग्लूकोज रेसिन के द्वारा। उसके बाद ग्लूकोज बनाने के बाद उससे फिर एनर्जी लिया जाता है। ठीक है, जब फैट, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट काम करना बंद कर दिया, फैट कम कर दिया, खत्म हो गया, उसके बाद प्रोटीन का यूजेज होता है। ठीक है, तो ऐसी ही नहीं है कि जो मतलब प्रोटीन ज़्यादा लेने से और कम लेने से दोनों का डिफरेंस जानेंगे कि ज़्यादा लेने से क्या दिक्कत होगा, कम लेने से क्या दिक्कत होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, इसको कुछ बोर्ड पे आपको लिखेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से लिख लीजिएगा थोड़ा सा। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है ना। अब आते हैं प्रोटीन पे। पहले क्या समझे बाबू कि पहले हमको कार्बोहाइड्रेट जरूरत था, ऐसा ही सीरियल नंबर से पढ़ा रहे हैं ना। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए, फिर ग्लूकोज पढ़ाए, फिर फ्रक्टोज पढ़ाए, उसके बाद आज प्रोटीन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा लिखे नहीं है, तो प्रोटीन के बारे में आप खुद नोट्स, यहाँ पे बायोलॉजी के लिए सब नोट्स बेहतरीन दे रहे हैं। सब नोट्स आपको खुद लिख के दे रहे हैं। बस बायोलॉजी का थोड़ा सा शॉर्ट है, सिर्फ बायोलॉजी का। और किसी सब्जेक्ट में देखें, किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कुछ लिखवाएं, सब बोर्ड पे लिख, मतलब सब लिख कर दिए। यहाँ पे कुछ ऐड करवाएंगे, आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आइए प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो उसके बारे में लिखेंगे। आप भी लिखते जाइएगा कि प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है? कि डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब इन योर बॉडी। ठीक है, डू ऑल काइंड्स काइंड्स ऑफ जॉब्स इन बॉडी। ठीक है,
इन बॉडी, सभी के बॉडी में, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे क्या, कि मेक अप योर हेयर, नेल्स, बोन्स, मसल्स, आपके बोन्स को इम्प्रूव करवाने का काम, हेयर्स का काम। ऐसा नहीं बोन्स में सोते होंगे सर वो तो कैल्शियम से होता है, तो नहीं, कैल्शियम, फैट और आपका क्या होता है एक विटामिन डी, प्रोटीन, सब से मिलकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको भी लिखेंगे, मेक अप, मेक अप योर हेयर, योर हेयर, योर हेयर कॉमा, नेल्स, नेल्स, बोन्स, बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। सबके बारे में देखेंगे अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मसल्स। चलिए चौथा पॉइंट में लिखते हैं कि द गिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स देयर शेप एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। द गिव टिश्यूज, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स देयर शेप, देयर शेप एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ जो आपके टिश्यूज हैं उसको स्ट्रेंथ और शेप देने का काम करता है, ठीक है। चलिए प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में देख लिए बाबू, प्रोटीन्स क्या है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जो आपका मसल्स बिल्डर है, जो मसल्स बिल्डर है, वो क्या करता है, जब जिम जाता है तो उसको फॉर साइज एंड शेप ऑफ योर मसल्स इज नीड प्रोटीन। आपके मसल्स को शेप एंड साइज देने में जो मदद करता है और प्रोटीन करता है, इसलिए आप जिम जाते होंगे तो आपको प्रीफर करता है कि आप प्रोटीन ले, करता है। चलिए, एज यू लूज वेट, प्रोटीन प्रिवेंट्स फ्रॉम लूजिंग मसल्स। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको जो मसल्स को बचाने का काम करता है, मसल्स को रोकने का काम करता है, मसल्स को लूज होने से जो बचाता है वो कौन है, प्रोटीन है। आप जिम जाते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रहे हैं कुछ, बता रहे हैं कि जो जब आप जिम जाते होंगे तो आप वेट लूज करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपका मसल ना लूज हो, उसमें प्रिवेंट कौन करता है, काम कौन बचाता, कौन है, तो वो प्रोटीन ही बचाता है। इफ यू लिफ्ट वेट फॉर स्ट्रेंथ, प्रोटीन इज द की टू, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन इज द की टू बिल्डिंग मोर मसल्स, ठीक है। अगर आप वेट लिफ्टर हैं और आपको मसल्स की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आपको जो वहाँ पे लेना है वो प्रोटीन लेना होता है। क्लियर है। चलिए, बोन स्ट्रेंथर, आपको अगर बोन को मजबूत करना है तो ऐसा नहीं है कि बोन में सिर्फ कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, उस और प्रोटीन होता है। अगर आपको बोन को मजबूत करना है तो आपको, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, प्लस विटामिन डी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन होना चाहिए, तो ये तीनों होना चाहिए। तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट इम्प्रूव्स योर बोन हेल्थ, ठीक है। अगर आपके प्रोटीन्स, आपके डाइट में अगर सही मात्रा में प्रोटीन है तो आपके जो बोन है उसको इम्प्रूव करता है। क्लियर है। लोअर योर चांस, और क्या उसको बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस न बोलते हैं, जिसमें आपको मतलब बोन्स में किसी फ्रैक्चर से बचाता है, ठीक है। अब प्रिवेंट्स फ्रैक्चर, प्रिवेंट्स फ्रैक्चर, ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बारे में, कि क्रैविंग्स के बारे, क्रैविंग्स का नाम सुने, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्रैविंग्स के बारे में। क्रैविंग्स क्या है, अरे बोल के समझाते हैं क्रैविंग्स क्या है। जैसे आप भूख लगने के बाद देखते होंगे कुछ खाने का मन करता है, मतलब मीठा, जैसे मिठाई हो गया, किसी प्रकार का कुछ चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, खाने के बाद खाने का मन करता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको स्टोमक से भूख नहीं है, आपको स्टोमक से भूख भूख नहीं है, उसी को हम लोग क्रैविंग्स कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्रैविंग्स। क्रेविंग्स, खाने की इच्छा है, कुछ मीठा, कुछ चटपटा सा, कुछ आइसक्रीम वगैरह, ठीक है, तो उसको क्रेविंग्स बोलते हैं। जब आपको स्टोमिक का भूख नहीं है, आपको स्टोमिक का भूख नहीं है, मतलब खाने के बाद कुछ ब्रेन से खाने का मन करे, दिमागी, दिमाग से खाने का मन करे, पेट से खाने का मन नहीं करे, लगे कि मतलब कुछ दिमाग बोल रहा है खाने के लिए लेकिन पेट भरा हुआ, उसी को क्रेविंग्स कहते हैं। तो ये कब कम होता है, जब आपके पास प्रोटीन हाई मात्रा में होता है, मतलब सफिशिएंट होता है, तो क्रेविंग्स बहुत कम होता है। जब आपको प्रोटीन्स की कमी होता है तो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रेविंग्स आर डिफरेंट देन ए ट्रू नीड फॉर फूड, ठीक है। क्रेविंग्स जो होता है आपको ट्रू फूड से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम बोल के लिखा देते हैं कि लिखिएगा,
cravings are different than a true need for food. They come from your brain, not your stomach. ये आपके दिमाग से होते हैं, स्टोमक से नहीं होते हैं। गेटिंग मोर प्रोटीन हेल्प कर्ब दीज क्रैबिंग पार्टिकुलरली लेट नाइट वंस। और ये ज़्यादातर रात में होते हैं, जब खाने उने के बाद आपको जैसे 9 बजे खाना खा लिए, 10-11 बजे तक आपको ऐसा मतलब महसूस होता है कि कुछ खाएं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के बारे में अब आते हैं। यहाँ पे कहाँ गया प्रोटीन्स? आपके प्रोटीन्स के बारे में आते हैं। देखिएगा कि प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं। पहले तो जानते हैं कि प्रोटीन्स जो होता है एमिनो एसिड के। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपको चोट वगैरह लगता है तब उसको जो क्या बोलते हैं उसको, रिपेयर करने का काम करता है, वो कौन करता है? प्रोटीन ही होता है। जो इट पावर्स फास्टर बॉन्ड रिपेयर, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, क्रिएट न्यू टिश्यू एट साइट ऑफ इंजरी। क्लियर है कि आप जिस जगह पे आपको चोट लगता है वहां पे न्यू टिश्यू लाने का काम करता है, वो प्रोटीन ही होता है। डेट वाई नोन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या क्या बोले जो प्रोटीन्स के बारे में अब चल रहे हैं। तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल सॉरी एमिनो एसिड, जो प्रोटीन्स होता है वो इमोनी अरे एमिनो एसिड से मतलब एमिनो एसिड उसमें होते हैं। अच्छा, एक चीज और, प्रोटीन का जो बोले थे ना कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट और बता देते, एक पॉइंट और बता देते। अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, कैन यू गेट टू मच प्रोटीन, देन हाई प्रोटीन डाइट हैज ए क्लियर बेनिफिट बट टू मच कैन हार्म योर हेल्थ। क्लियर है बाबू? कि अगर आप ज्यादा डाइट में मतलब मतलब अच्छा खासा प्रोटीन ले रहे हैं, सही है, लेकिन उससे ज्यादा लेते हैं, टू मच लेते हैं, टू मच कैन हार्म योर हेल्थ। आप अगर ज्यादा मतलब कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके बॉडी के लिए हानिकारक भी है। जैसे किडनी स्टोन हो सकता है, वेट गेन लूज होने के बजाय और गेन हो जाएगा। उसके बाद इवन हायर रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर होने की भी चांसेस बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कैन यू गेट टू मच प्रोटीन, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या हो सकता है आपके साथ? तो हाई प्रोटीन डाइट हैज ए क्लियर बेनिफिट बट टू मच कैन हार्म योर हेल्थ। किडनी स्टोन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हायर रिस्क ऑफ कैंसर हो सकता है। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिएगा, लिख दे, इसको लिख देते हैं ना, ताकि आपको मतलब इसको लिख सकते हैं प्रोटीन में। आप अगर प्रोटीन की बात आए तो इसको हम लिख ही देते हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन इस तरह से मतलब लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, कैन यू गेट गेट जी है, गेट टू मच प्रोटीन, प्रोटीन। तो पहला पॉइंट में देखेंगे, पहला पॉइंट में देखेंगे मतलब लिख देते हैं पहले ऐसे करके, जैसे भी लिखना चाहे। हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, डाइट हैज क्लियर, क्लियर बेनिफिट बट टू मच, टू मच कैन हार्म योर हेल्थ, हार्म योर हेल्थ। क्लियर है बाबू? हेल्थ जैसे क्या क्या हो सकता है? किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी जैसे लिखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, किडनी स्टोन्स, सॉरी किडनी स्टोन्स, वेट गेन, वेट गेन, और इवन कभी कभी हायर रिस्क ऑफ कैंसर का भी चांस हो जाएगा, हायर रिस्क ऑफ। तो आप सोच समझ के प्रोटीन लीजिएगा, ठीक है? कैंसर। तो ये हो गया, और कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अब टॉपिक पे चल सकते हैं। क्लियर हो गया प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो होता है दो प्रकार के होते हैं। इसेंशियल, देखिए हम इसलिए इसको बायोलॉजी का नोट्स ऐसा बना दिए क्योंकि आप ये सब जो है मतलब बायोलॉजी में 10th में 12th में पता नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 10th में तो पक्का पढ़े होंगे। और 10th में तो ये सब चीज़ पढ़े ही होंगे, बेसिक चीज़ की, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज क्या है। तो इसलिए
अब बाद में हमको याद आया कि हो सके किसी को प्रॉब्लम, जैसे लाइव क्लास पढ़ाते थे तो लाइव में तुरंत पूछा, सर प्रोटीन्स के बारे में एक बार बता दीजिए ना, क्या होता है बेसिक वाला, तो बता देते थे। तो मतलब कुछ कुछ दिमाग अभी लाइव वाला ही रहता है, धीरे धीरे रिकॉर्डेड वाला सेट हो जाएगा। लाइव पढ़ाते थे उस टाइम, अब कोई क्वेश्चन कर दिएगा, सर प्रोटीन का बेसिक बता दीजिए, तो इंस्टेंटली वहीं पे बता देते थे। लेकिन अभी क्या है, रिकॉर्डेड है। फिर माइंड में आया कि रिकॉर्डेड वाला बच्चा कैसे पूछेगा, अगर पूछ भी दिया तो मतलब कमेंट में कर दिया तो उसको कब बताएंगे हम। तो चलिए इसीलिए भी अब नोट्स बन गया, अब हमको उतना टाइम नहीं है कि इसको फिर से काटे फिर से बनाए न्यू, तो यहीं पे ऐड करवा देते हैं। ठीक है, वो आप खुद से ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपका मेहनत करना है बाबू, आपको पढ़ना है ना, आपको एग्जाम देना है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। सिर्फ बायोलॉजी में, बाकी सब्जेक्ट में एकदम सही सही लिख दिए, इसमें थोड़ा सा है कि मतलब स्किप कर दिए, तो यही लिखा ही दे रहे हैं। ठीक है, वो मेरा ही गलती है, दोहरा मतलब क्या बोलते हैं, जो बचने के लिए किए और एक्स्ट्रा मेहनत लग गया, यहाँ लिखना पड़ रहा है। ठीक है, यही पहले से लिखा रहता तो आपको भी सही मेरा भी सही, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है मैनेज करना। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड विच कैन synthesized in the body are known as नॉन essential एमिनो एसिड। दो तरह के इसेंशियल नॉन इसेंशियल, तो जो आपके बॉडी में खुद बनाता है, आपके बॉडी में खुद बनता है उस, तब उसको हम लोग कहते हैं इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मेरे बॉडी में खुद बन रहा है, अगर हमको कहीं दूसरे जगह से लेना होगा, जिसे भोजन के थ्रू लेते हैं मतलब तब उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल। तो अगर हमको बॉडी से खुद बन रहा है तो नॉन इसेंशियल, अगर बॉडी से नहीं बन रहा है, हम दूसरे चीज पे डिपेंड कर रहा है तो इसेंशियल। तो द अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, जैसे ग्लिसाइन हो गया, एलेनाइन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ईटीसी। ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं हो पा रहा है एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाई डाइट आर नोन एज इसेंशियल